हम लोग क्लास 10 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्रिया से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और क्रिया से कैसे सवाल आता है ये सबको जानेंगे, और क्रिया आखिर क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, और धातु भी पढ़ेंगे तो धातु क्या होता है और धातु के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हौस मत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी क्रिया को जानेंगे पहले। किसी कार्य को होने को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने को क्रिया कहते हैं, और क्रिया दो प्रकार का होता है। क्रिया सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले क्रिया समझेंगे। क्रिया किसी कार्य को होने के को क्रिया कहते हैं, और क्रिया दो दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है समझेंगे उदाहरण से। पढ़ना, जिसमें कार्य होने और करने का बोध हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते। पढ़ना हो गया, चलना, आना आदि सकर्मक क्रिया हो गया। अब चलिए अकर्मक क्रिया। रोना, हंसना, खाना आदि, ये सब क्या हो गए सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों चलिए फिर से समझेंगे। सकर्मक क्रिया जिसमें होने का बोध हो। होने का बोध जैसे पढ़ना, अभी अभी पढ़ रहा है, अभी चल रहा है, अभी आ रहा है, ये सब क्या हो गया अभी वर्तमान में जितने भी क्रियाएं होती हैं उसे सकर्मक की। अकर्मक जैसे रोना, ये कंफर्म नहीं होगी अगला रो रहा है कि नहीं रो रहा है। ठीक, तो चलिए अब धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका परिभाषा हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के भेद, जैसे पहले धातु समझ ले रहे हैं, खा, पी, रो, ये सब क्या हो गया धातु। अब धातु के भेद देखेंगे। भेद, तो इसका भेद कितना होता है? दो। पहला भेद देखिए क्या होता है, मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। तो चलिए, मूल धातु क्या होता है? मूल धातु वह धातु जिसमें किसी प्रत्यय की आवश्यकता ना हो, वो स्वयं स्वतंत्र होता है, उसे ही मूल धातु कहते हैं। तो चलिए मूल धातु के उदाहरण समझ लें। जैसे खा हो गया, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। रो हो गया, आ हो गया। अब चलिए इसी को यौगिक। यौगिक धातु में प्रत्यय रहता है, उस मूल धातु में प्रत्यय जोड़ देने पर यौगिक धातु बन जाता है। जैसे हम इसी को खा को अब ना जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो गया यौगिक धातु है, क्योंकि प्रत्यय जुड़ा है। अब रो है, अब ना जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो गया यौगिक हो गया। अब आ है तो ना जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा यौगिक धातु। तो दोस्तों अब फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। अब चलिए इतना ही पढ़ना है धातु में। क्रिया में, क्रिया किसी कार्य का होने का बोध कराए, जो शब्द या करने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहला उदाहरण समझेंगे। पढ़ना क्या हो गया सकर्मक क्रिया, चलना क्या हो गया सकर्मक क्रिया, आना क्या हो गया सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिसमें जिसमें वर्तमान का बोध नहीं कराता हो उसे ही अकर्मक कहते हैं। इसमें वर्तमान का बोध कराता हो तो सकर्मक। तो देखिए, रोना, रोना कोई कंफर्म नहीं, हंसना कोई कंफर्म नहीं, खाना कोई कंफर्म नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक। चलिए अब धातु देखेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु जैसे खा, पी, रो, ये सब क्या हो जाएगा धातु। धातु कितने भेद होते हैं? दो। धातु धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो पहला मूल धातु में क्या होता है? खा, रो,
ये स्वतंत्र होता है, इसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें प्रत्यय उपसर्ग की आवश्यकता होती है। जैसे खा को जोड़ दिए ना प्रत्यय, और रो को जोड़ दिए ना तो ना हो गया, आ को जोड़ दिए आ। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।